राह पर मुसलमानों के कब्जे की तकमील हो गई। मुआहदे के बाद तमाम कलादारों और उमरा ने खालिद की इताअत कबूल कर ली। ये दरअसल खलीफतह अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इताअत थी। खालिद नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके बाद हजरत खालिद ने अपनी तमाम तर फौज के साथ 8 रकत नफल शुक्राने के पढ़े। फारिग होने के बाद हजरत खालिद ने अपनी फौज से मुख्तसर सा खिताब किया। मोतेह की लड़ाई में मेरे हाथ में तलवार टूटी थी, लेकिन आतिश परस्तों ने जिस जवान मर्दी से मुकाबला किया है इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने अलीस में हम से जो लड़ाई लड़ी है ऐसी लड़ाई मैंने पहले नहीं देखी। इस्लाम के पासबानों, फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। इसके नाम को, इसकी नेमतों को और उसके रसूल को हर वक्त दिल में रखो। राह बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये भी दिल में रखो कि हमारा जिहाद अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक कुफर का फितना बाकी है जिहाद खत्म नहीं होगा। खालिद ने शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत की, फिर जख्मियों की इयादत को गए। शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाई बड़ी रिक्कत आमेज मंजर था। वतन से इतनी दूर जाकर शहीद होने वालों के लिए हर आंख में आंसू थे। शहीदों को कब्रों में उतारा गया तो ये कब्रें तारीख के संग हाय मील बन गईं। खालिद जब रया का नज़्म व नसक संभालने के लिए इस महल नुमा मकान में गए जो अज़दबा काफ इरहाश मकान था, तो बेशुमार उमरा तोहफे लिए खड़े थे जो उन्होंने खालिद को पेश की। इनमें बेश कीमत अशिया थी, हीरे और जवाहरात भी थे। मदीना के मुजाहिदीन हैरान हो रहे थे कि कोई कौम इतनी दौलतमंद भी हो सकती है। खालिद ने ये तोहफे कबूल तो कर लिए, लेकिन बोरिया नशीनों की कौम के इस सालार आला ने अपने लिए एक भी तोहफा ना रखा। तमाम तोहफे माल गनीमत के साथ अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में पेश करने के लिए मदीना भेज दिए। माल गनीमत ज्यादा नहीं था क्योंकि हरा वालों ने जिज़्या तस्लीम कर लिया और इताअत भी कबूल कर ली थी। एक दिलचस्प और अजीब वाकया हो गया। कुछ बरस पहले की बात है। रसूल करीम सहाबा किराम में बैठे थे और बातें हो रही थीं। बातों का रुख कुफ्फार के इलाकों की तरफ मोड़ गया और जिक्र फारिस की शहंशाही का चल निकला। रया इस शहंशाही का बड़ा ही अहम मकाम था। किसी सहाबी ने कहा कि रया हाथ आ जाए तो उसे फौजी अड्डा बनाकर कसरा पर कारी ज़र्ब लगाई जा सकती है। 2 मुअर्रिखों बिलाजरी और तबरी ने लिखा है कि रसूल करीम ने फरमाया कि थोड़े अरसे बाद रया हमारे कब्जे में होगा। ये दोनों मुअर्रिख लिखते हैं कि इस महफिल में रया की अहमियत और इस इलाके की खूबसूरती की बातें होने लगे। अब्दुल मसीह मशहूर आदमी था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम करमा था। इसके हुस्न के चर्चे ताजिरों वगैरह की ज़बानी दूर दूर तक पहुंचे हुए थे। इसके अपने मुल्क में इसका हुस्न व जमाल ज़र्ब अल मसल बन गया था। बिलाजरी और तबरी ने लिखा है कि रसूल करीम की इस महफिल में सीधा सादा और आम सा एक आदमी शोयल भी मौजूद था। यार सिविल अल्लाह, शोयल ने अर्ज की, अगर हरा फतह होगी तो अब्दुल मसीह की बेटी करमा मुझे दे दी जाए। रसूल करीम मुस्कराए और आजरा मजाक कहा, हरा फतह हो गया तो करमा बिन्त अब्दुल मसीह तेरी होगी। इन मुअर्रिखों ने यह नहीं लिखा कि हरा की फतह से कितना अरसा पहले ये बात हुई थी। अब हरा फतह हो गया। खालिद की फौज का एक उधेड़ उम्र सिपाही इस वक्त उनके सामने जा खड़ा हुआ जब कुछ शराइत अब्दुल मसीह और खालिद के दरमियान तय हो रही थीं। क्या नाम है तेरा? खालिद ने अपने सिपाही से पूछा। और मेरे पास क्यों आए हो सालार आला? सिपाही ने कहा, मेरा नाम शोयल है। खुदा की कसम, रसूल अल्लाह ने मुझसे वदा फरमाया था कि अब्दुल मसीह की बेटी करमा तुझे दे दी जाएगी। आज हरा फतह हो गया है, शहजादी करमा मुझे दी जाए। क्या तो कोई गवाह पेश कर सकता है? खालिद ने कहा, खुदा की कसम, मैं रसूल अल्लाह के वादे की खिलाफ वर्जी की जरत नहीं कर सकता, लेकिन गवाह न हुए तो मैं तेरी बात को सच नहीं मान सकता। शोयल को 2 गवाह मिल गए। वो हरा की फाते फौज में मौजूद थे। उन्होंने तस्दीक की कि रसूल अल्लाह ने उनकी मौजूदगी में शोयल से ये वदा फरमाया था। रसूल अल्लाह का वदा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। खालिद ने अब्दुल मसीह से कहा, मुझे अपनी बेटी इस शख्स के हवाले करनी होगी।
ये भी शराइत में लिख लो। अब्दुल मसीह ने कहा कि मेरी बेटी कर्मा इस सिपाही को दे दी जाए। ये हुक्म अब्दुल मसीह के घर पहुंचा कि कर्मा मुसलमानों के सालार आला के पास आ जाए। कर्मा ने पूछा कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। इसे बताया गया कि एक मुसलमान सिपाही ने उसकी ख्वाहिश की है और इसे इस सिपाही के हवाले किया जाएगा। ऐसा ना होने दो। घर में जो एक महल की मानिंद था, दूसरी औरतों का शोर उठा। ऐसा ना होने दो। शाही खानदान की एक औरत को हवाले न होने दो जो अरब का वहशी बद्दू है। मुझे उसके पास ले चलो। कर्मा ने कहा, इस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हुस्न की बातें सुनी होंगी। वो कोई जाहिल और अहमक लगता है। उसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि जब मैं जवान हुआ करती थी। बिलाजरी की तहरीर के मुताबिक कर्मा को खालिद के सामने ले जाया गया। शोयल मौजूद था। उसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद हो चुके थे। मुअर्रिख तबरी ने कर्मा की उम्र 80 साल लिखी है। इसके बाप अब्दुल मसीह ने खालिद को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज मुअर्रिख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से जरा ही ज्यादा थी और कर्मा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल कर्मा ज़ईफ अल-उमर थी। शोयल ने इसे देखा तो उसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आ गया। मीर लश्कर, शोयल ने कहा, यह शर्त लिख ली गई है कि कर्मा बिन्त अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आजादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। कितनी रकम? कर्मा ने पूछा। 1000 दिरहम। शोयल ने कहा, मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूंगा कि 1 दिरहम भी बख्श दूं। कर्मा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इस खादमा को जो इसके साथ आई थी इशारा किया। खादमा दौड़ी गई और 1000 दिरहम ले आई। कर्मा ने ये दाल हम शोयल के हवाले कर दिए और आजाद हो गई। शोयल का ये आलम था कि 1000 दिरहम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे इसके होश गुम हो गए हों। उसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि इसके साथ धोखा हुआ था, कि इसने एक ज़ईफ अल-उमर औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन इसने इससे 1000 दिरहम कमा लिए। सिर्फ 1000 दिरहम? उसके साथी ने उसे कहा। तो सारी उम्र अहमक ही रहा। कर्मा शाही खानदान की औरत है, इससे तो कई हजार दिरहम ले सकता था। अच्छा? शोयल ने मायूस होकर कहा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। इसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। हजरत खालिद ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद के लिए अमीर अल-मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जिज़्ये में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए उनसे इनकी कीमत मालूम करके जिज़्ये में शामिल कर लो। अगर तुम जिज़्या वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद ने इन सब को बिलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। रह की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद ने वहां का नज़्म व नसक रवां कर दिया और रह के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। मेरे भाइयों, खालिद ने अपने सालारों से कहा, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं यहां बैठा रहूं, लेकिन नज़्म व नसक की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि नज़्म व नसक को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें कि उनकी जान ओ माल और उनकी इज्जत व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और उन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म व नसक उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया है? रब कबाह की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठोंसूंगा। अपना हुक्म न ठोंसने के नताइज चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीत कर उन्हें धोखा न दो। उन्हें उनके हुकूक दो।
खालिद इस्लाम के पहले सालार थे जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और उन्हें इस्लाम के इस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका मिला। मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौरखों का हवाला देकर लिखा है कि खालिद ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा न छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा सा भी खतरा था। खालिद जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीख दानों ने खालिद को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद ने जो भी इलाका फतह किया वहां का इंतजाम मफ्तूए उमरा के सुपुर्द कर दिया। अलबत्ता उनके निगरान यानी बालाई हुक्काम मुसलमान मुकर्रर काफ थे। रह को फतह करके खालिद ने सारे फारिस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद खतरों में घर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमले कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला न करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थीं, जिनमें एक ये थी कि मफ्तूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मुआविन बन जाते थे। रा और नवाही इलाके में देर नातिफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहां एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सलवबा बन नस्तोना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, उनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंग ओ जदल के फिन में महारत रखता था। फारिस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बरछियों से बुरी तरह किए थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे, औरतें जिंदा थीं। सलवबा बिन नस्तोना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और ये ईसाइयत होगी, जरतुश्त रहेगा ना मदीना का इस्लाम। उसने अपने वाज में कई बार कहा था, सब मिट जाएंगे और जमीन पर यसू मसीह की हुकूमत होगी। राफत होने तक लड़ने वाले हजारहा ईसाई मिट गए थे, बाकी मुसलमानों के डर से भाग गए थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलवबा के साथ राब्ता रखा हुआ था। सलवबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शब खून और छापा मार जंग के लिए तैयार ना हुए। मुकद्दस बाप एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शमील ने पादरी सलवबा से कहा, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे वाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? नहीं, पादरी ने कहा, मेरे वाज और गिरजे के घंटे की आवाज में अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शब खून मारें? शमील ने कहा, मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान है, हमारी तरह के इंसान है। शमील पादरी ने कहा, बेशक वो इंसान है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने इनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़्म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुतालिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी उन्हीं की होगी। मुकद्दस बाप शमील ने कहा, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा, समझने की कोशिश करो। पादरी ने कहा, ये लोग जिन्हें कसरा अर्द शेर अरब के बद्दू कहता रहा है, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। मुकद्दस बाप की जबान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। शमील ने कहा, अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फांसने के लिए 15 हुसैन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो इसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? नहीं मुकद्दस बाप। शमील ने शर्मसार सा होके कहा, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हुसैन औरत का एक वार 100 आदमियों को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं।
झील के अर्ध गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर उन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहें, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते थे। और मुझे ये भी मालूम है शमील, पादरी ने कहा, कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती सुनतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, हमने ऐसा सोचा था। फिर इस सोच पर अमल क्यों न किया? इसलिए न किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है, इसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब खून मारने शुरू कर दी और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। क्या तुम कसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी ने कहा। वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जरत नहीं कर सकती, अब कहां है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों किट गए हैं। हमने उनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। तो क्या मुक़द्दस बाप, तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? शमील ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ, पादरी ने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूं, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। शमील ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पादरी ने कहा, जब सेहरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूं कि उनसे हमारे मजहब को कितना खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाईयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मफ्तूहा लोगों पर नहीं ठूंसते। क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहां एक गिरजा है जिसमें मज जैसा जहांदीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? उन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में दवा जंबी आदमियों को देखता रहा हूं। मैंने उनके गलों में सलीबें लुकती देखी थीं। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबैन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं फारिस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाज में मोहतात रहा। मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते, फिर इस गिरजे की ईंट से ईंट बच जाती। पादरी ने कहा, अक्ल और जोश में यही फर्क है शमील। तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूं। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शब खून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी गिरजे में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, कसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकराकर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने हमें और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है। मुसलमानों ने अदलो इंसाफ में जो मसावात कायम की है वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम उनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम इन गरीब किसानों पर जो जुल्म व तशद्दुद करते और उनकी खेतियों की पैदावार उठे ले जाते थे। ये लूट खसोट खत्म हो गई है। इस हकीकत से इनकार ना करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हुकूक दे रहे हैं। तुम पर खुदाए यसू मसीह की रहमत हो। एक सरदार ने पादरी को टोकते हुए कहा, क्या तुम हमें यह तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें?
کہ یہ ہماری بے عزتی نہیں، ایک اور سردار نے کہا۔ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پادری نے کہا۔ کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حتماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں؟ ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا۔ اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں بانگا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناطف کے پادری سلوبا نے سب سے پہلے خالد کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسر الف اردشیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی۔ خالد کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبا بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا۔ اس کے مطابق سلوبا عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسرا کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدہ کے روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبا کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے، تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبا اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبا نے حضرت خالد کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہرا پہنچے اور حضرت خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 10 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ حضرت خالد نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گیوڑ سوار تھے اور برق رفتار۔